बीजेपी वॉशिंग मशीन है ना उसके पास, जितने भी कीड़े कीड़े गंदे मकोड़े जो भी हो, अगर बीजेपी में आ जाए, इसी तरह राजनीति कहते हैं, सब साफ हो जाएंगे। अरे बीजेपी के जैसे नहीं है, हिंदू मुसलमान का लफड़ा करवाओ। हाँ, उसके राज में लालू भी था, क्या हो सामने आना चाहिए ना। 11 साल की सरकार आने क्या देगा, सरकार उसकी है तो आएगा का, सरकार गिर जाए तो देखो क्या क्या हो रहा है। शेख का औलादू, मरू या मारू, बस एक बात में दो बात, या मैं मरू या उसे मारू। अब क्या क्यों रहे, तब जवाब दीजिए ना। मैं तो खड़ा हूँ, जवाब दीजिए। आप हिंदू मुस्लिम क्यों भड़काना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं, ये क्या नाम हुआ भाई साहब? उमेश दुबे। उमेश जी, जिस तरह से बिहार में चुनाव को लेकर लगातार बिगुल की बात हो रही है, बच चुका है, अब क्या लगता है, किस तरीके से देखते हैं आप और किसकी सरकार चाहते? देखिए, मैं तो शुरू से कहता आया हूँ, आज के 6 महीने पहले भी ये प्रश्न उठाया गया था, यही इसी जगह पे। आप नहीं तो कोई और थे यूट्यूब वाले, उन्होंने बिहार विषय में बोला, मैंने एक ही बात बोला, बिहार में बाहर है, एनडीए सरकार है। बिहार में एनडीए सरकार रिटर्न हो रही है, इसमें ना या लालू कोई पारा चलेगा ना किसी और का चलेगा, क्योंकि नीतीश पे विश्वास है। मोदी जी की जो रणनीति चल रही है उससे बिहार वालों को बहुत भरोसा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसको आप लिख लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन जब नीतीश जी अपशब्द बोल देते हैं महिलाओं को विधानसभा में, तब उन पर 100 सवाल उठ जाते हैं, लेकिन जब वो बीजेपी की तरफ चले जाते हैं तो उन पर कोई सवाल नहीं करता। बीजेपी तो वो दूध के धुले हो जाते हैं। बीजेपी वॉशिंग मशीन है ना उसके पास, जितने भी कीड़े कीड़े गंदे मकोड़े जो भी हो, अगर बीजेपी में आ जाए, इसी तरह राजनीति कहते हैं, सब साफ हो जाएंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आज सरकार कांग्रेस की होती और बीजेपी कोई लीडर अगर गलत है, वो कांग्रेस चला गया तो साफ हो जाता है। ये तो होता रहता है। सारी पार्टियां एक जैसी नहीं होती है, कोई भी दूध धली नहीं होती है। मेरी बात को समझिए आप। पार्टियों में सब चाहना जाना खेल तो होता रहता है। ये सारा मैटर पॉलिटिक्स का है। पॉलिटिक्स मीन्स पैसा, जो पैसा देगा वहाँ आएंगे जाएंगे। उनको क्या चाहिए? उनको सत्ता चाहिए ना। पार्टी आ चुकी है प्रशांत किशोर की, कह रहे सबको चुनाव लड़ाते थे, जिताते थे, अब की बार खुद ही लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसे 2012 में केजरीवाल जी ने कहा था कि सारा किस्सा इस कुर्सी का है, जो इस कुर्सी पे बैठता है वही भ्रष्टाचारी हो जाता है। तब प्रशांत किशोर अभी ठेका लेते थे, ठेका समझ, टेंडर समझ रहे ना, टेंडर लेते थे, वो सबको जिताते थे, टेंडर लेके जिताते थे। अब वो टेंडर ले रहे हैं अपना जिताने के लिए, तो मुझे तो नहीं लगता है कि जीत पाएंगे, क्योंकि दूसरे का आदमी जिता सकता है, दूसरे के लिए मांग सकता है, अपना काम वो नहीं कर सकता है। प्रशांत किशोर अगर उभरेंगे भी तो केजरीवाल जैसे कुछ दिन तक चलेंगे, फिर जो हाल केजरीवाल का है वही हाल प्रशांत किशोर का भी हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल होगा, जायज सी बात है। अगर वो अच्छे काम करते रहे तो फिर क्या हो जाएगा? अच्छे काम क्या है सर जी? सड़कें, पानी, बिजली, मूलभूत यही होता है पब्लिक को। कोई ये नहीं कहता है कि विधायक आके हमारे यहाँ झाड़ू लगाए, सांसद हमारा खाना बनाए, निगम पार्षद हमारा चप्पल साफ करे, ये कोई नहीं कहता है। मेन चीज होते हैं बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। इसी पर आदमी चुनाव लड़ता है। अब इसको भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार अच्छा कार्य कर रही है और करेगी। अच्छा, ये बताइए आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा इलियास जी। अब की बार बिहार में किसकी सरकार चाह रहे हैं भाई साहब? मुझे किसी की भी, आज हमने तो काम ही करना है, कोई भी बने, हमें क्या फर्क। तो फिर भी एक होता है मत कि हाँ भाई इसकी सरकार जो है बिहार को जरूरत है। अरे किसी की भी आ जाए, सब काम ही करेंगे, ऐसे ही काम कर रहे हैं, जैसे अब ये कर रहे हैं ऐसे वो करेंगे। और किसी की भी आ जाए, किसी की भी आए, हमें क्या फर्क पड़ना। हमने ऐसे ही है क्या? किसी की भी तेजस्वी की सरकार आएगा फिर काम होगा। अच्छा, इधर आइए थोड़ा सा, तेजस्वी की तो आ जाएगी, आप इधर आ जाइए थोड़ा। तो ये बताइए, मुझे नाम बताइए सबसे पहले तो। क्या मेरा मदनी? हाँ, वो मदनी जी, ये बताइए, अरशद मदनी तो नहीं है? मोहम्मद मदनी। तो ये बताइए मुझे, बिहार में आपने कहा तेजस्वी की सरकार आनी चाहिए, क्या काम आपको अच्छे लगे उनके? काम उनका हर अच्छा लगा, हर अच्छा लगा। अरे बीजेपी के जैसे नहीं है, हिंदू मुसलमान का लफड़ा करवाओ। हाँ, उसके राज में लालू भी था, क्या होता था? कह रहा चारा घोटाला के 6 गुंडा तो ये बीजेपी वाला घोटाला करके बैठे हुआ है। बीजेपी वाला घोटाला वो 50 लिया, 1 करोड़ या कर लिया घोटाला तो बहुत हो गया। चारा घोटाला में उस टाइम पे तो 1 करोड़ हुआ भी नहीं होगा। उस टाइम में हमारा भी 60 साल का उम्र है, हम भी जानते हैं। अभी तो यहाँ अरबों खरबों का घोटाला करके बीजेपी बैठा हुआ, तो उसका तो कोई अरबों खरबों का घोटाला करके बैठी है भाई। देखिए, हमसे सीनियर हैं, मैं इनकी कुछ कह नहीं सकता, पर्सनल नहीं। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई भी घोटाला है तो सामने आना चाहिए ना। 11 साल की सरकार आने क्या देगा, सरकार उसकी है तो आएगा का, सरकार गिर जाए तो देखो क्या क्या हो रहा है। सरकार गिरेगा तो सब जाएगा अंदर, कोई भी बाहर नहीं रहेगा।
जाएगा, कोई भी पार्टी का रहे। ये सरकार को दिक्कत किस बात, सरकार गिराएगी जो घोटाला करेगा उसका दूसरा सरकार उसका घोटाला को सबसे पहले तो लालू जी जाएंगे, फिर दोबारा लालू जी तो गया ही, अब क्या जाएगा? दोबारा नहीं जा सकते। दोबारा जो नहीं गया वो जाएगा, जो नहीं गया है ना वो जाएगा, जो डबल का टेबल घोटाला करके बैठा हुआ है ना वो जाएगा, और वो ऐसा जाएगा कर मैं झोला लेके चल दूंगा। बोल नहीं पाएगा इंडिया से, कभी भी भाई मेरे कोई भी नहीं जाएगा। अग्रेसिव में नहीं आना है, अग्रेसिव में मेरा आवाज ही ऐसा है भाई। थोड़ा सा ना मैं ये फैक्ट पर बात करना चाहता हूँ। ये बताइए मुझे, घोटाले की आप बात कर रहे हैं बीजेपी की तरफ, हाँ बोलो। तो बीजेपी के घोटाले क्या क्या है ये तो बताइए। वो तो देखिए, सरकार जब बदली होता है ना किसी का भी हो तो पता चलता है कि कौन घोटाला किया, क्या किया है, जब पता चलता है। घोटाला कर दिया, जब उसके बाद बीजेपी की कौन क्या कह रहे हैं, बीजेपी भी घोटाला कर रही है, लोग कह रहे हैं कि मेरे भाई मैं भी सुनता हूँ, मैं तो ये नेता तो नहीं हूँ मैं, लेकिन कह रहे बोले वो बोले वो बोले वो बोले तो मैं भी सुनता हूँ। कह रहे लालू जी ने अम्बेडकर जी का अपमान कर दिया। अरे कुछ भी नहीं किया है, ये सब झूठ बोला, अफवाह उड़ाने वाली बात है, और अफवाह उड़ाने लोग झूठ बोलने का पिटारा बढ़ गया हुआ है। लेकिन हिंदू मुसलमान की तो कोई बात हुई नहीं। नहीं आप कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं अब हो ही रहा है ना, वैसा वैसे ही हो रहा है हिंदू। ऐसा ऐसे सोच वाले के लिए हो रहा है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। अब आपकी सोच जो है, मेरी सोच मेरे भाई गलती सोच ही ऐसी है, आप खुद ऐसी बात बयान कर रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कहाँ हो रहा है हिंदू मुस्लिम? हिंदू मुस्लिम कहाँ हो रहा है? देख रहे हो रहा है बाबूजी, हिंदू मुस्लिम, हिंदू तब भी थे, मुसलमान अब भी है, तब भाई ये कैसे हो रहा है? तो आप बताइए। हो रहा है ना, बताइए, कुछ बताइए। हम आप क्या आप पत्रकारी करो, आपको नजर नहीं आ रहा क्या? नहीं, आप बताइए ना। नहीं, आपके साथ कोई घटना हुई हो, आपके साथ कुछ मेरे साथ जितना घटना होगा ना, ये भी बता रहा हूँ मैं, शेख का औलादू मरू या मारू, बस एक बात में दो बात, या मैं मरू या उसे मारू। किसे मार रहे हो? जो हमारे को मारेगा, अरे जो हमारे को मारेगा उसको हम मारेगा, हम कोई चूड़िया पहल के थोड़ी घूमते हैं। मार रहा है आपको कोई भी? अरे हमने कह रहे कि मेरे को मारेगा, जिस दिन मारेगा, जिस दिन मारेगा उस दिन उसका जवाब मिलेगा मेरे भाई। हाँ उस दिन मिलेगा। आप कह रहे हो कि फलना चिल्ला, सारे कांग्रेस से खराब है, सारी कांग्रेस ही खराब है, शुरू से खराब नहीं था, 14 साल से खराब हो गया है। ये 14 साल के बाद जो आने की ये इंडिया बना है ना, तो ये इंडिया खराब हो गया 14 साल के बाद। ये इंडिया खराब हो गया। अरे पहले क्या कहते हैं कि 14 साल के बाद तो सुधर रहा है। 14 साल के बाद सुधर रहे हैं मदनी जी। मदनी जी सुधर गया, बहुत ही बिगड़ गया। अरे बहुत ही बिगड़ गया। तुम तो बोलोगे 14 साल बाद सुधर गया। आप बताइए कैसे सुधरा? लोग अरे लोग कहता है कुल जी 14 कोस का हमारे बिहार में या किसी में कहावत है, 14 कोस का राज सोचता है, घर का फंदा नहीं सोचता है आदमी को। 14 कोस का राज। अरे बिहार में बाहर बार नीतीश कुमार मदनी भाई, बिहार में बाहर बार नीतीश कुमार अब की नहीं आवे, हम की आवे ना बिल्कुल ही। हाँ अब की बिल्कुल नहीं आवे, वो बिल्कुल जावे, अब की बेर बिल्कुल जावे भाई साहब गया। आप कहाँ जा रहे हैं? वो तो नहीं जावे भैया, अपने काम में आए थे, काम से गया। ये तो बताइए मुझे, ये बताइए तेजस्वी को क्यों चाहते हैं? तेजस्वी को क्यों चाहते हैं? तेजस्वी से एक बात सुन लो, तेजस्वी क्यों नहीं रुकेंगे? आप जा क्यों रहे? तब जवाब दीजिए ना, मैं तो खड़ा हूँ, जवाब दीजिए। आप हिंदू मुस्लिम क्यों भड़काना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं तेजस्वी बढ़िया। आप बताइए तेजस्वी क्यों बढ़िया नहीं? तेजस्वी क्या बढ़िया होगा? क्या सर जी, लालू का बेटा जमीन घोटाला, रेल में जब मंत्री थे लालू यादव जी, जमीन लेकर नौकरी दी है, उसका उनके ऊपर घोटाला लगा है, चारा घोटाला लगा है, कितना घोटाला उनके ऊपर लगा है। इस्तीफा दे देनी चाहिए, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देनी चाहिए। अच्छा आपके नरेंद्र मोदी से है, देखते रहो नरेंद्र मोदी कांग्रेस का सरकार में उसने अपने इस्तीफा दे दिया। आप ऐसे देखते रहिए, फिर प्राइम मिनिस्टर मर गया है। अरे जहाज में कितना दिन। अच्छा ये गुस्सा सरकार से है, मोदी से दे देनी चाहिए। क्या आप बात कर रहे हो? आप जहाज जो चला रहा था, कहाँ से कहाँ बात ले जा रहे हो? बोलना सीखो, नहीं आता तो मत बोलो। कहाँ से कहाँ लेके जा रहे मुद्दे को? तो सरकार ने समझेगा, देखेगा क्या हुआ। जहाज को सरकार चला रही थी। भाई मर गया, सब भाई मर गया, 242 सब तथ्यों पर बात। मदनी जी, मदनी जी तुम्हारे कोई क्या करें उसमें? मोदी जी क्या दोष है बताइए? मदनी जी तथ्यों पर बात करेंगे, तथ्यों पर बात होनी चाहिए।
जिस तरह से बिहार दुर्घटना है फ्लाइट किसने गिराया? किसने गिराया? किसने गिराया? उसका किसको जांच कर ली जाए? की जिम्मेदारी लेने का भाई किसकी जिम्मेदारी? तो सरकार रही है जांच, सरकार जांच कर रही है। वो तो एक दुर्घटना हुई है, उसमें सरकार का कहाँ? मंत्री की अकेले ही जो मंत्री बना हो उसका जिम्मेदारी है कि नहीं? जो भी हो, जिस पद का मंत्री बना हो, अगर कोई रेल मंत्री है, कोई जहाज का मंत्री है, बात क्या कर रहे हो आप? जिम्मेदारी अरे अच्छा ये बताइए, जिस तरह से तेज प्रताप यादव, अरे बात तेज प्रताप, मैंने क्या बोला? 14 कोस का राज छूटता है, गार का फलदा नहीं छूटता। बिहार में क्या क्या बिहार में एक मिनट, बिहार इधर आइए, बताइए जी, ये बताइए बिहार। अच्छा नहीं बोलेंगे, नहीं बताएंगे, है नहीं बताएंगे आपसे के ऊपर में ऐसे मत हो भी हो। ये बताइए मुझे, हम है भी, हम नहीं वो हो रहे हैं भाई साहब, वो अब हम तथ्यों पर बात कर रहे हैं, हम तथ्यों पर बात कर रहे हैं। जायज बोल रहे हैं ये। इधर आइए, आप भी जायज बोलिए। आइए आइए आइए, जायज बताओ, पहले जवाब दो। इधर तो आइए। दिल्ली हवाई जहाज क्रैश हो रहा है। आज से पहले हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं होते थे, जहाज क्रैश नहीं होती थी पहले। अरे उधर नहीं, इधर आइए मेरे भाई। यही भी है ना यार, कोई भाग रहे हैं थोड़ी ना। हम कह रहे हैं दिल्ली रेल का सुन रहे हो दुर्घटना, तुम सुनते हो कि नहीं? हम तो सुन रहे हैं, आप बताइए। अरे हम भी तो वही सुनते हैं। दिल्ली रेलवे मतलब एक्सीडेंट हो रहा है ट्रेन की, कहीं पटरी से उतर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। प्राकृतिक आपदा है, उसमें क्या कर सकते हैं? अरे तो सरकार ही तो उसको करेगी, हम तुम करेंगे? सरकार को तो करना चाहिए। पहले क्यों नेता ऐसे थे जो तुरंत रिजाइन दे देते थे कि हाँ आज एक्सीडेंट हो गया, हम रिजाइन दे रहे हैं। हम पहले तुरंत रिजाइन दे रहे थे, अब जो है चल रहा है, लेकिन घटनाएं हो रही है। अभी भाई इनका बस चले थे, डेली हो रही है। डेली हो रही है, डेली न्यूज। आज कहाँ हुई है? अब आज क्यों, अब हम कहाँ हुई थी? परसों कहाँ हुई थी? हम सारे तो तुम मीडिया वाले हमारे से पूछ रहे हो। अरे नहीं, आप बताइए ना, आप कह रहे रोज हो रही है, हमारे हिसाब से रोज नहीं हो रही है। जब हो रही है जब ही बताएंगे। देखो तुमने जब होगी तभी बताएंगे ना, रोज कहाँ हो रही है? रोज बताइए, आज हुई है? ये कुछ नहीं हो रहा है, इंडिया एकदम शांत है। अरे आपने कहा रोज हो रहा है। यार बहुत अच्छा है, फूल माला लेकर के तुम्हारे को पहनाए और मतलब ऐसे बोलने वाले हो। इतने गुस्से में क्यों आ रही है? हम गुस्से में हो रहे हैं, तुम तो हमारे से उल्टा बहस कर रहे हो। उल्टा बहस नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। हम इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं कि आज क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन के लिए भाई आज कोई घटना हुई, कल हुई। देखिए घटनाएं होती रहती हैं, आकस्मिक हो चाहे जैसे भी हो, उस बात का हमेशा दुख सबको होता है, लेकिन ये किसी पे उंगली उठाना उचित नहीं है, क्योंकि तो होती आई है। सवाल तो होंगे, अगर सिस्टम में गड़बड़ी होगी तो सवाल होंगे, ये सवाल होने भी चाहिए। पे ऐसा संज्ञान लिया गया है कि अब उस पे एयर बेस लगाए जाएंगे, जो भी ऐसा कोई घटना घटेगी तो जो पीछे के फ्लाई रहेंगे, पैसेंजर रहेंगे, उनके एयर बैग लग जाएगा, नीचे आ जाएंगे। वो ऐसी नहीं है, घटनाएं होती थी, हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है ये, इसमें किसी की जोर तो है नहीं। ये तो मैं कहता हूँ आपातकालीन, ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? हम अभी जाते जाते मर जाए, क्या नरेंद्र मोदी का मारते बोलते उन्होंने मुझे मार दिया? ऐसा नहीं होता है, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना और उस पर तथ्यों पे जाना दो बात होता है। आप बताइए भाई साहब, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रपाल। चंद्रपाल जी, बिहार में किसकी सरकार अब की बार चाह रहे हैं? योगी, सारे चेहरे योगी मोदी। योगी मोदी, नीतीश को साइड कर दिया। बिहार की बात हो रही है, यूपी की? हाँ बिहार की। तो क्या क्या कुछ चाहते हैं बिहार में, क्या कुछ हो रहा है? ये योगी मोदी आएंगे तो वहाँ का सुधरेगा बिहार।